हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। तो आज की क्लास की शुरुआत हम चंद लाइनों के साथ करेंगे। उसके बाद अपने लेक्चर को, क्लास 12th के लेक्चर्स को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। और आज का लेक्चर जो आपका होगा वो डिटरमिनेंट टॉपिक्स से बेटा होगा। आज हम लोग डिटरमिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले ये कुछ लाइनें आपके लिए, जो हो सकता है आपकी लाइफ में, आपकी स्टूडेंट लाइफ में एक मोटिवेशन के जैसे काम करे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कुछ लाइनें हैं, और ये लाइनें हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत ही प्रचलित कविताओं में से है। ये लाइन बेटा, इन लाइनों ने मेरा साथ तब दिया था जब हम बहुत ज्यादा हताश थे अपनी मेहनत को लेकर, अपने स्ट्रगल फेज को लेकर। लेकिन अपनी सच्ची मेहनत की वजह से आज जितनी भी चीजें हम कर पा रहे हैं वो आप सब बच्चों की वजह से ही है। इसीलिए हमें लगता है कि जो चीजें हमने झेली हैं, हमने सैक्रिफाइस करी हैं, आप उसको, या आपको उन चीजों की वजह से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो स्टूडेंट लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट गोल जो बच्चे अपना सेट करते हैं, वो सेट करते हैं कि हमें अच्छे मार्क्स लाने। अगर यकीनन देखा जाए तो हम लोगों का ये गोल ही गलत है। हम लोग सोच रहे हैं मार्क्स के लिए। हम लोग कभी भी अपनी गलतियों को सुधारने की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। हम ये केवल समझते हैं कि मेरा अगर 100 मार्क्स का एग्जाम है तो उसमें हम 90 95 प्लस कैसे स्कोर कर लें। और जितने टेस्ट आपने दिए हैं उन टेस्ट में आप अगर छोटी छोटी गलतियों को सुधारने लग जाओ तो यकीनन आपके मार्क्स 90 क्या 100 भी आ सकते हैं। लेकिन हम लोगों का मोटिव ही गलत है। ना कोई इसके बारे में बताता है, और ना कोई इन चीजों के बारे में बात करना पसंद करता है। बात क्या होती है, मार्क्स कैसे आ जाए। इस बार टेस्ट में 90 ले आएंगे, 95 ले आएंगे, कैसे ले आएंगे इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। और इन सब चीजों की वजह से कुछ बच्चे बड़े ही हताश होते हैं। और हताश होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई हताश आप अगर हो, आप एक अलग ऑरा में जी रहे हो, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तो थोड़ा परेशान होना तो अपनी अच्छी लाइफ के लिए बनता है, लेकिन थोड़ा अच्छा है। लेकिन वही थोड़ा अगर एक डिप्रेस्ड फीलिंग की तरफ आपको ले जा रहा है तो वो बड़ा ही खतरनाक है आपके लिए। और इसमें सबसे बड़ा दोष हमारी सोसाइटी का है और हमारे आसपास के लोगों का है, जो हमें मार्क्स को लेके प्रताड़ित करते हैं। तो मार्क्स के पीछे आप ना जाइए, उससे हट के आप ये कोशिश करिए कि हम अपनी मेहनत को, अपनी स्ट्रेंथ को और पढ़ाई की तरफ कैसे शिफ्ट करें। हम अगर 2 घंटे आज पढ़ाई कर रहे हैं तो हम 2 से 3 घंटे कैसे पढ़ सकते हैं, 3 से 4 घंटे कैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ना भी आपको सही डायरेक्शन में पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको पता है कि हम गलत सम्स कर रहे हैं और उन सम्स को आप 20 बार प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको मेहनत भी करनी है, और वो मेहनत सही डायरेक्शन में करनी है, तभी आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बहुत से बच्चे होते हैं, हम क्लासरूम में भी देखते हैं कि बच्चे को पता है कि ये सम्स हम गलत कर रहे हैं, लेकिन क्या करता है, उसी सम्स को 10 बार कर लेता है। तो मेहनत तो वो कर रहा है क्योंकि कॉपी में वो छाप रहा है, लेकिन वो मेहनत क्या कोई काम की है? आप ही बताइए, नहीं है। तो मेहनत भी करनी है, और मेहनत सही डायरेक्शन में करनी है। इसलिए आपको मार्क्स पे फोकस ना करके इस चीज पे फोकस ज्यादा करना है कि हम अपनी स्ट्रेटेजी बोर्ड एग्जाम के लिए हम 2 घंटे से 4 घंटे पढ़ाई कैसे कर लें, और उन पढ़ाई की हेल्प से मेरा स्कोर कैसे अच्छा आ सकता है। तो चलिए
अब बिना किसी देरी के इन लेक्चर को हम लोग शुरू करेंगे। और आज का लेक्चर बेटा आपका डिटरमिनेंट चैप्टर से रिलेटेड होगा। तो डिटरमिनेंट में सबसे पहले आज हम लोग दो चीजें सीखेंगे। पहली चीज हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास 2x2 का डिटरमिनेंट है तो उसको सॉल्व कैसे करें, और अगर हमारे पास 3x3 का डिटरमिनेंट है उसको सॉल्व कैसे करें। चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका 2x2 वाला डिटरमिनेंट है और ये आपका 3x3 वाला डिटरमिनेंट है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान से आप समझेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में आपको ये पता होना चाहिए कि रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। देखो बेटा, दो तरह की लाइंस हैं। ये लाइन आपकी है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन आपकी है वर्टिकल लाइन। तो अगर आपके पास जो नंबर या एलिमेंट है वो इस तरह से लिखे हैं, इसका मतलब है वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम लोग बोलते हैं रो। अगर आपके एलिमेंट ऐसे लिखे हैं, इसको आप कहते हैं वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन को कहा जाता है कॉलम। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट लगभग आपकी सिमिलर है। इसमें आपको सबसे पहले बच्चा पता होना चाहिए रो और कॉलम क्या होता है। तो देखिए, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आपके नंबर लिखे हैं, ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन में आपके नंबर लिखे हैं। तो ये आपकी हो गई रो 1, ये आपकी हो गई रो 2। ये आपकी वर्टिकल लाइन में एलिमेंट लिखे हैं, ये आपका हो गया कॉलम 1 और ये आपका हो गया कॉलम 2। तो हमने 2x2 क्यों बोला? 2x2 का मतलब है ऑर्डर, और ऑर्डर का फॉर्मूला बेटा होता है आपका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है रो इंटू कॉलम। तो यहां आपकी कितनी रो है? 2। यहां आपके कॉलम कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर हो गया 2x2। अब इसी तरह से हम लोग इसमें देखें तो हमारे पास एक रो, दो रो, तीन रो है, R1 R2 R3, और तीन कॉलम है, तो C1 C2 C3। तो यहां ये आपकी जो डिटरमिनेंट है इसका ऑर्डर है 3x3। तो आज बेटा हम लोग सीखेंगे 2x2 और 3x3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करा जाए। तो उससे पहले इन दोनों के साइन को समझते हैं। देखिए बेटा, डिटरमिनेंट में आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट का साइन होता है पॉजिटिव। फिर आपके अल्टरनेट साइन चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। पहला साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, उसके बाद आपके अल्टरनेट साइन चलेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। यहां पे आ जाइए, पहला साइन होगा आपका पॉजिटिव, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कोई भी सेम साइन आपका दो बार रिपीट नहीं होगा, आपके साइन अल्टरनेट बेसिस पे चलेंगे। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि 2 इंटू 2 का डिटरमिनेंट और 3 इंटू 3 का डिटरमिनेंट दिखता कैसा है और दोनों के साइन होते क्या है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए, हमारे पास ए दिया है 1 2 3 4, ये हमारे पास 2x2 का एक डिटरमिनेंट है।
इसको सॉल्व करने का बड़ा ही आसान तरीका हम आपके साथ शेयर करेंगे। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, माइनस लगाएंगे नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई। तो आपका ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा यहाँ पे, 1 इंटू 4 4 माइनस 3 2 जा 6। तो आपका आंसर आ गया बेटा -2। ये आपका आंसर, बड़ा ही इजी मेथड है। अगर 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट होगा ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई। 3 इंटू 3 में थोड़ी सी मेहनत है, इसको आप किसी एक रो या एक कॉलम की हेल्प से कर सकते हो। तो सपोज ये डिटर्मिनेंट आपका बी के इक्वल दिया था, तो मॉड बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए किसी भी एक रो या एक कॉलम से इसको सॉल्व करा जाएगा। तो हम लोग इसको पहली रो से सॉल्व कर रहे हैं, ये पहली रो से सॉल्व कर रहे हैं। तो पहली रो में पहला एलिमेंट आपका है 1 और 1 का साइन क्या है, प्लस। तो पहले आप लिखेंगे प्लस का 1। अब जिस एलिमेंट को आपने यहां लिखा है उसके साथ वाला रो और उसके साथ वाला कॉलम छुपाइए। तो ये छुप गया और ये छुप गया, आपके पास 4 एलिमेंट बचे, 5 6 8 9। इसको एज इट इज ऐसे ही लिख लीजिए। अब पहली रो में दूसरा एलिमेंट आपका है 2 और 2 का साइन है माइनस, तो यहां लिखेंगे माइनस का 2। अब 2 के साथ वाला रो और कॉलम आप छुपाओ, तो बचेगा 4 6 7 9। अब इसी रो में तीसरा एलिमेंट आपका है 3 और 3 का साइन है आपका प्लस, तो प्लस के 3 को आप छुपाओ, प्लस के 3 को छुपाएंगे तो आपके पास बचेगा 4 5 7 8। अब ये आपके पास 3 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट बन गए हैं। तो 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट को अभी सॉल्व करना हम लोगों ने सीखा, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। चलिए यही फॉर्मूले से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का 1 ऊपर से नीचे 45 माइनस नीचे से ऊपर 48, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर। तो आपने मल्टीप्लाई ये करा लिया। अब चलिए सॉल्व करके आंसर भी निकाल लेते हैं, क्या होगा। 45 में से 48 जाएगा -3, 36 में से 42 जाएगा -6 और 32 में से 35 जाएगा -3। तो -3 -2 का -6 से मल्टीप्लाई प्लस का 12, प्लस के 3 का -3 से मल्टीप्लाई माइनस का 9, माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 12 प्लस का 12। तो आपका रिजल्टेंट आ गया 0। तो ये बेटा डिटरमिनेंट की शुरुआती एक्सरसाइज में आपको इन टाइप के सम्स मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिना इसके डिटरमिनेंट आगे आप प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे आज हम लोग समाप्त करते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे डिटरमिनेंट्स के और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तब तक के लिए आप सभी बड़े ही मजेदार तरीके से पढ़ाई को करते रहिए और अपने डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करते रहिए। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।